हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के दो अमेजिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली रेंज के रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। जिसमें सबसे पहला है ऑटो फिल का फीचर कि ऑटो फिल कैसे काम करता है, वो देखते हैं। इसमें आपको बेसिकली एक्सेल को कभी थोड़ा सा गेस देने की ज़रूरत होती है और कभी सिर्फ पहला ही सेल फिल करते हैं और उसके बाद उसको ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये करने की ज़रूरत है और इस तरह ऑटो फिल करने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने अगर काउंटिंग फिल करनी है तो मैं उसको एक्सेल को दो गैस दूंगा कि एक दो है। इसी तरह वो समझ जाएगा कि बेसिकली पहले नंबर में एक नंबर मज़ीद ऐड हो रहा है और वो मुझे फिल करके दे देगा 20 के 20। जब उसको मैं इस हैंडल से ड्रैग करूँगा तो वो दे देगा। इसी तरह अगर मैं वीक के डेज़ की बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे से ऑनवर्ड जो है वो मुझे डेज़ दे दे 20 दिन तक। तो वो आपको सारे डेज़ जो हैं वो 20 दिन तक जनरेट करके दे देगा, सारे वीक डेज़। आप यहाँ तक देख सकते हैं 7 पूरे हो चुके हैं। उसके बाद उसने फिर फ्राइडे से शुरू कर दी है और इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि जैसा कि अगर हम मंथ्स हैं, मंथ्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम ड्रैग करते आ रहे थे हैंडल से पकड़ के। अगर आप अब चाहते हैं कि जो 20 तक खुद ही एक क्लिक डबल क्लिक पे ही ये ऑटोमेटिकली फिल कर दे, तो उसके लिए शर्त ये है कि आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो डाटा मौजूद होना चाहिए। उतना एक्सेल खुद ही क्रिएट कर देगा। अब जैसे मैं हैंडल पर आगे डबल क्लिक करूँगा तो वो 20 तक उसने मंथ खुद ही कर दिए हुए हैं, फिल कर दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये फीड की गई हैं एक्सेल में। ये लिस्ट जो हैं, जैसे कि इसे हम कह सकते हैं ये बिल्ट इन लिस्ट हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई अपनी एक लिस्ट हो तो ये मेरे पास आ गए हुए हैं कुछ नेम, तो मैं इनकी अब कस्टम लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस पे, उसके बाद एडिट कस्टम लिस्ट पे। यहाँ से आगे आपने उसको दे देना है कि ये रेंज है। वो आपने रेंज दे देनी है जिससे आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और इंपोर्ट करके ओके करेंगे तो ये नाम उनके आ जाएंगे। उसके बाद इनको ओके करेंगे तो आ जाएंगे। अब मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी। अब यहाँ पे आके मैं पहला नाम लिखता हूँ और उसको कहता हूँ एक्सेल को कि आप बाकी जनरेट कर दें। तो आप ये देखेंगे कि उसने खुद ही बाकी के जनरेट कर दिए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है बेसिकली कस्टम लिस्ट क्रिएट करने का। अच्छा जी, तो अब हम फ्लैश फिल के फीचर को 5 मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं कि फ्लैश फिल का फीचर कैसे काम करता है। तो चलिए पहले एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा जी, पहले एग्जांपल जो है इसमें मेरे पास ये डाटा है। अब इस डाटा में मैं चाहता हूँ कि जो दरमियान में नंबर आ रहा है ना, फॉरवर्ड दोनों स्लैशेस के दरमियान में, मैं उसको सेपरेट करना चाहता हूँ। तो इसमें फ्लैश फिल हमारी जो हेल्प करेगा वो आप देखें। 4645 मैंने टाइप कर दिया है। आपने जिस फ्लैश फिल को ना पहला नंबर दे देना, पहला एग्जांपल मिसाल के तौर पे दे देना। मेरे पास सामने जो टेक्स्ट है लेफ़्ट साइड पे, उसमें ये नंबर मैंने अलहदा करना है तो मैंने उसको पहले मैनुअली अलहदा करके दे दिया। अब मैं फ्लैश फिल पे या कंट्रोल क्लिक करूँगा या कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये बाकी खुद ही सेपरेट होके आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो मेरे पास चंद लोग आ रहे हैं, मैं इनके ईमेल्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहला बंदा है उसका ईमेल क्रिएट करूँगा मैनुअली और उसके बाद जो है वो खुद ही उसके बाद इस पर फ्लैश फिल का फीचर अप्लाई करूँगा। तो अब मैंने उस एंट्री पे आ जाना है जिस पे मैंने फ्लैश फिल का जो फीचर अप्लाई करना है। कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं इन सब की ईमेल जो है वो जनरेट कर दी गई है। मैंने बेसिकली जो लास्ट नेम था उसको पहले रखा है जॉन, और बैकर जो है वो फर्स्ट नेम जो बाद में रखा है। और आप देख सकते हैं बाकी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही एक्सेल का जो फीचर है फ्लैश फिल उसने खुद ही एग्जाम्पल नंबर 3 के थ्रू समझते हैं। अक्सर हमारे पास जो है ना वो मोबाइल नंबर्स आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें जो 0300 है जो पाकिस्तान में कोड यूज़ होता है, जैसे 0300 है, 010 जोंग के लिए, बाकी नेटवर्क्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो 0300 से पहले वाला है वो पोर्शन अलहदा हो जाए और बाकी जो नंबर्स हैं वो अलहदा हो जाए और ये सारे 20 नंबर जो हैं सिर्फ एक ही क्लिक पे सेपरेट हो जाएं और एक प्रॉपर पैटर्न में आ जाए। तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपने सिंपली पहला जो नंबर है ना वो बता देना एक्सेल को। उसके बाद आपने इसी नंबर पर रहते हुए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप ये देखें सब में उसने डैश लगा के
300 जो अलहदा कर दिया है और बाकी नंबर जो वो अलहदा कर दिए हैं। कि एग्जांपल नंबर 4 में एक्सेल हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाए और आपको कहा जाए कि जो एंड वाला 9820 है ये पहले आ जाए और 1479 जो ये एंड पे आ जाए, तो आप जो ये तो आपके पास थोड़ा सा डाटा है, लेकिन अगर आपके पास 100 एंट्रीज़ हों तो आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। आप उसको अगर मैनुअली करना चाहेंगे तो वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए जो है वो फ्लैश फिल हमारी हेल्प करेगा और इस काम को आसान कर देगा। अब मैंने देखिए पहला नंबर पेस्ट कर लिया, तो बेसिकली मैनुअली हमें ऐसा करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके उसके बाद इस नंबर को उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर। अब इसको आप देखेंगे कि पहला नंबर मैंने एंड पे कर दिया और जो एंड वाला नंबर वो मैंने पहले नंबर पे कर दिया, जो पहले वाला है वो एंड पे कर दिया। तो अब मैं इसी तरह से एक्सेल को कहूँगा कि बाकी को भी कर दे। तो आप ये देखेंगे कि बाकियों को भी उसने स्वैप कर दिया, नंबर जो ना स्वैपिंग कर दी हुई है। तो एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास कुछ एंट्रीज़ हैं जिसमें कुछ नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो इसमें से अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो अलहदा हो जाएं और नंबर्स अलहदा हो जाएं। तो आप ये देखें कि इनको अलहदा करना मैनुअली या वैसे एक एक एंट्री करके करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये हमारा काम सेकंडों में होने वाला है। तो ये देखिए कि पहली एंट्री में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं BPE, ठीक है। तो आपने ये पहला इसको एग्जांपल दे दी। अब आपने कंट्रोल E प्रेस करना है, तो आप ये देखेंगे कि उसने सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे उनको अलहदा कर दिया हुआ है नंबर्स से। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर्स अलहदा कर दूं तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आपने पहले एग्जांपल दे देनी है और कंट्रोल E प्रेस कर देना, तो ये आपको नंबर्स भी अलहदा करके दे दे। अच्छा जी, जो ये एक्सेल का ये फीचर है ना फ्लैश फिल, ये चंद एक एग्जांपल तक महदूद नहीं है, ये अनलिमिटेड ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की काबिलियत रखता है। अब मेरे पास अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू देखूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली ये ना। तो इसमें से मैंने बेसिकली नंबर्स, फ्लोटिंग नंबर्स और ये चीज़ें अलहदा करनी है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है ना वो एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। मैंने अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि जो नंबर्स हैं वो अलहदा हो जाएं 130। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे क्लाइंट आ जाता है, वो आपको स्टेटमेंट दे देता है इस तरह की काफ़ी ज़्यादा, और आपको कहता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो मैं अलहदा करना चाहता हूँ, मैंने उसको एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। तो रादर देन कि आप एक एक को कॉपी पेस्ट करें या उसको देख के लिखते जाएं, आपने एक उसको एक्सेल को बता देना है कि ये नंबर है, इसको अलहदा कर दे, तो वो आपको ये काम जो है सेकंड में कर देगा। मैंने 130 लिख के कंट्रोल E प्रेस किया है, तो आप ये देखेंगे कि इसने नंबर्स जो है वो अलहदा कर दिए हुए हैं इसमें से। तो ये बेसिकली फ्लैश फिल का फीचर था जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें।